ये शोएब खतीब साहब का नाम तो हमने सुना था। ये नाम और चर्चा में आया मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा उस ज़माने के बाद। उस ज़माने में एक अजीब और गरीब माहौल था। लोग अपनी ही ज़िंदगी को लक्ष्मण रेखा में किए हुए थे। न दरवाजे से बाहर जाते थे, न दरवाजे से बाहर आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से निज़ाम शोएब खतीब साहब और उनके टीम और उनके रफ़्क़ा ने किया, वो यकीनन काबिल तारीफ़ भी है और बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। मलाड का एक हादसा हुआ, किसी एक मुस्लिम बॉडी को उस कब्रिस्तान में तदफीन नहीं होने की वजह से उसे जला दिया गया। बहुत बुरा हादसा हुआ। कब्रिस्तान के जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारियों से परे हटकर एक खामोश रहने का चलन अपनाया, लेकिन इन लोगों की जद्दोजहद के बाद सारी तदफीन होने लगी। तमाम कब्रिस्तानों में पीपी किट, ग्लोव्स, नॉस वो सैनिटाइजर, ऑक्सीजन की सारी सुविधा, वो सारी चीजें सबको मुहैया कराई गई। एक जाल बिछा पूरे मुंबई में कि मतलब कोई मौत बिना तदफीन के नहीं रहेगी। तमाम कोविड की मतलब उसके जो उसूल थे उसके साथ में इन लोगों ने अपनाया। वाकई वो काम काबिल तारीफ भी है और सैल्यूट के लायक है। इस टीम को सैल्यूट भी करना चाहिए। ये सारा दौर गुजरता गया, कोविड का जमाना गया। कोविड के जमाने में एक बड़ा काम इन लोगों ने किया, करोड़ों रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा हॉस्पिटल की वो रकमें जो इंतकाल हुआ, किसी की 7 लाख की फीस, किसी की 8 लाख की फीस, किसी की 12 लाख की फीस, वो फीस को माफ कराया गया और माफ कराने के बाद उस बंदे, उस बॉडी को तदफीन तक, आखिरी अमल तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने जिम्मेदारी से किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम शेख है। हालांकि आप लोग शायद मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं शोएब भाई के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जनाब शोएब खतीब साहब हमारे वार्ड मुंबा देवी 186 के उम्मीदवार, उनके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में मेरे भाई का जसलोक हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ। उनको एडमिट किया गया और करीब 2 दिन उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट देने के बाद उनकी वहाँ पे डेथ हो गई। अब 2 दिन में जसलोक हॉस्पिटल वालों ने लगभग 7 लाख रुपए का बिल बना दिया, 6,80,000 समथिंग। अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि जिन भाई साहब का इंतकाल हुआ था, उनके घर में कोई कमाने वाला और नहीं था उनके अलावा। उनके छोटे बच्चे और उनकी वाइफ। अब हॉस्पिटल वालों ने प्रेशर डालना शुरू किया कि पहले बिल पे करो और फिर बॉडी लेके जाओ। हम लोग तो आम आदमी, हम लोगों को तो इतनी मालूमात है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। इत्तेफाक से शोएब भाई वहाँ से गुजर रहे थे और पता नहीं अल्लाह अल्लाह की तरफ से एक मदद थी। शोएब भाई और हमारा मतलब मेल कराना था अल्लाह को। शोएब भाई इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या परेशानी है। तो मैंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैं उनको जानता भी नहीं था कि ये कौन है, शोएब खतीब कौन है। जबकि नाम तो बहुत सुना था कि शोएब भाई कोरोना में, कोविड में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे थे, जबकि दूसरे नेता सिर्फ होम्योपैथी की गोली बांट रहे थे और बहुत से नेता चादर ओढ़ के घर में क्वारंटाइन में पड़े थे। जब हमारे भाई वहाँ पे काम कर रहे थे लोगों के लिए, और ज़रूरी नहीं सिर्फ कौम के लिए, मैं तो कहूँगा पूरी इंसानियत के लिए काम कर रहे थे। हिंदू भाइयों के भी काम उन्होंने आगे बढ़ के किए। हालांकि मैं उस टाइम पे नहीं पहचानता था शोएब भाई को। अब शोएब भाई इन्वॉल्व हुए और शाम तक के मेरे साथ में मेरे साथ में डटे रहे और माशाल्लाह फिर उन्होंने वहाँ पे बिल माफ़ करवाया और अपने वकील से मुझे कांटेक्ट करवाया, जनाब मोइन साहब से। और मोइन साहब ने और शोएब भाई ने बहुत मदद करके वहाँ पर वो बिल पूरा ज़ीरो करवाया और उसके बाद में
वो लोग लास्ट में एम्बुलेंस के लिए चार्ज कर रहे थे, तो शोएब भाई ने कहा कि एम्बुलेंस सर्विस भी मैं फ्री प्रोवाइड करता हूँ बड़ा कब्रिस्तान की तरफ से। लेकिन खैर वहाँ से एम्बुलेंस भी फ्री हो गई। अब वो तो थी हॉस्पिटल की बात। वहाँ से जब बॉडी हमको हैंड ओवर की गई, तो शोएब भाई का काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। वो शोएब भाई हम हमारे साथ में बांद्रा कब्रिस्तान तक आए, और बांद्रा कब्रिस्तान में ऐसा हो गया कि वहाँ के रेसिडेंट्स जो थे वो कुछ घबरा गए कोविड की बॉडी आने की वजह से। तो वो लोग आके रास्ते पे एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिए कि नहीं, कोविड की बॉडी यहाँ पे नहीं दफनाई जाएगी। तो वहाँ पे भी शोएब भाई ने बहुत सपोर्ट किए, और रात को कुछ 12 12:30 का वक्त था, उन्होंने अपना एफर्ट करके वहाँ किसी को भेज के वहाँ का वार्ड खुलवाए। वार्ड खुलवाने के बाद वहाँ बीएमसी की परमिशन दिलवाए। बीएमसी की परमिशन जब मिली तो उसको जाके पुलिस स्टेशन में सबमिट किए। तो फिर पुलिस ने भी हमारा साथ देकर वहाँ के रेसिडेंट्स को समझा के वहाँ पर तदफीन हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस टाइम पे शोएब भाई कोई पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े थे, बस ये था कि उनके दिल में जज्बा था काम करने का, और आज वो हमारे बीच उम्मीदवार बन के खड़े हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जैसे उन्होंने बिना किसी लालच के हमारी मदद की, वैसे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आगे बढ़ के हमारे भाई के साथ खड़े रहें। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आपने बहुत से लोगों को मौका दिया, एक बार हमारे शोएब भाई को भी मौका दे के देखें। इंशाअल्लाह ये अगर जीत के आते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे। देखिए, भरोसा शोएब खतीब के ताल्लुक से मैं एक बात कहूँ कि इस बंदे ने मुंबई के जो मालदार तबका है, जो अमीर तबका, उसका भरोसा जीता है। कोकन का फसाद हुआ, कोकन में सैलाब आया, पूरे मुंबई के मुसलमानों ने जमा करके शोएब खतीब को अमीर बनाया और उनके साथियों को अमीर बनाया, और वहाँ पर वो तमाम चीज़ें मतलब मुहैया कराई। और सिर्फ खाना पीना नहीं, बल्कि और ऑटो रिक्शा, ये जो रिक्शे जो जो भारी भारी नुकसान हुए उसको भी उन लोगों ने वहाँ पे पूरा किया। तो यकीनन ऐसे लोग जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है। होता क्या है कि जब हमारे में से कोई बंदा हो ना, तो उसकी हम वक़्त कम कर देते हैं, तमाम किस्म की बातें करने लगते हैं, बहतान लगाने लगते हैं, गीबत करने लगते हैं। कोई दूसरा हो ना, राजनीति में मैं कहता हूँ कि कौन है, कल जो 10 लाख का था 100 करोड़ का हो गया, उसको तो आप नहीं पूछने जाते कि ये पैसे कहाँ से लाते हो। ये आदमी जिस कमरे में रहता था उसी कमरे में रहता है। लिबास से देखो तो अभी भी मुफलिसी नजर आती है। तो यकीनन मेरा अपना वोट, मेरे खानदान का वोट, मेरे लोगों का वोट, मेरे अतराफ का वोट, मैं अपना वोट शोएब खतीब को दूंगा। शोएब खतीब का जो नंबर है वो 6 नंबर है, केतली निशान है। आपसे भी मेरी गुजारिश है, और एक गुजारिश ये भी है कि आप जो अपना वोट देंगे, कम से कम अपने लोगों को, जब आप अपने घर के लिए जाते हैं, लिफ्ट में चढ़ते हैं, तो लोगों से कहिए कि वो उस बंदे को वोट दीजिए जिसने हमारे इस मुल्क, इस शहर में जब बुरा वक्त आया तो वो अपने घर से बाहर निकल के लोगों की खिदमत कर रहा। हमने देखा कि वो नुमाइंदे जो चुन के गए थे अपने दरवाजों तक नहीं खोले, मिस्टर स्विच ऑफ हो गए थे, वो होम्योपैथी की चूरन बांट रहे थे। तो ऐसे लोगों को जो हमारे बुरे वक्त में साथ में रहे, हमें उन बातों को याद रखना चाहिए, और हमारा हर कीमती वोट ऐसे ही लोगों को जाना चाहिए, जिसमें एक शोएब खतीब है जिनका निशान केतली है, और 6 नंबर पर आपको बटन दबाना है। 20 तारीख को आपको वोट देने जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।